मैं राकेश कोलाबड़े स्वागत करता हूं आप सभी का 10th स्टैंडर्ड में और हमारे प्यारे चैनल राजेश स्टडी सेंटर में। अब आप 9th पास करके 10th में आ गए हैं और 9th के एग्जाम में और 10th के एग्जाम में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 9th का जो पेपर था वो टीचर बनाते थे स्कूल में, चेक भी स्कूल में ही होता था। 10th का जो पेपर है अब वो बनाएगा भी बोर्ड और चेक करने भी कहाँ जाएगा, बोर्ड में जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के बाहर से अगर कोई सम आपको पूछा जाता है जो 9th में बहुत कम होता है, 10th में वो ज्यादा होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्या करनी पड़ेगी, एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी। जो कहीं से भी सम डाले, किसी भी टाइप का सम अगर पेपर में आया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज चेंज होगी 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर जो आपका होता था वो फाइनल में नहीं आता था, मतलब पूरा सिलेबस नहीं होता था। 10th में ऐसा नहीं होगा। 10th में क्या होगा, 10th में फर्स्ट चैप्टर आपको फाइनल एग्जाम तक इसको पूरा याद रखना है आपको, और उसे याद रखने का भी यही तरीका है कि आप आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग करवाइए कि आपको वो याद भी रहे लास्ट तक, और साथ में कोई भी सम आपको आए आप एकदम आसानी से उसको कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे आए, उसका बेस क्या है वो देखेंगे, साथ में उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखेंगे, और एक एक्सरसाइज करेंगे। कैसे एक्सरसाइज करेंगे, इसमें टोटल 4 तरह के सम होते हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। मैं एक सम दूंगा आपको, टाइप 1 का सम आपको सिखा हुआ है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में उसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा उसके आंसर के साथ, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसी तरह से हम कर लेंगे। एक बार आपने ये चारों टाइप कर ली तो जो एक्सरसाइज है 1.1 वो आपको इतनी सिंपल लगेगी, इतनी सिंपल लगेगी। आइए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनती कैसी है जरा इसको देख लेंगे हम। जैसे एक सवाल पूछा गया, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 14। ऐसे 2 नंबर आप बताइए जिनका एडिशन सम उनकी क्या होगी, 14 होगी। तो 9 + 4 क्या आएगा, 14 आएगा। 7 + 7 कितना आएगा, 14 आएगा। 8 + 6 क्या आएगा, 14 आएगा। इसके ऐसे मल्टीपल आंसर्स आएंगे। तो जब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम बोलते हैं यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर द 2 नंबर्स वी कैन फॉर्म द इक्वेशन। मतलब हम यहाँ पे इसके लिए x अगर इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए y इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए इसके लिए मैंने अगर x इस्तेमाल किया और इसके लिए मैंने अगर y इस्तेमाल किया तो मेरी इक्वेशन बनेगी x + y = 14। इसीलिए अब इसमें 2 वेरिएबल्स है, x और y, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंज होने वाले नंबर। जैसे यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ x 9 है, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ क्या है 8 है। y भी चेंज हो रहा है, देखिए 4 है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो ये वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाला है। ये भी क्या है, वेरिएबल है, चेंज होने वाला है। इसीलिए इसका नाम है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब साथ में अगर हम ये कहें हेंस अबाउ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस, मतलब ये जो इक्वेशन है इसके बहुत सारे क्या निकल के आएंगे, सॉल्यूशन निकल के आएंगे। एक और बात, इसको लीनियर क्यों कहा जाता है, देखिए लीनियर वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लीनियर वर्ड इस्तेमाल किया है, उसे लीनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अब ये जो x है, इस x की जो इंडेक्स होगा, मतलब इसके ऊपर जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और 1 होने के कारण y के ऊपर भी क्या है, 1। तो इसका जो इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट, इसका इंडेक्स क्या है, 1 1 का है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब अगर कहेंगे सर इसमें अगर मैं 2 लिख दूं तो क्या आएगा, अब इसमें अगर 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्या है, सिंगल वेरिएबल में है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, x² + x + 2 = 0। इस फॉर्म में क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वैसे ये क्या आपकी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। जो सवाल हमें आता है इसके ऊपर, उसमें लिखा जाता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए। When we consider 2 linear equation, देखा 2 linear equation है ये,
इन टू वेरिएबल्स। देखो टू वेरिएबल्स है इसके अंदर और दो लीनियर इक्वेशन है साइमल्टेनियसली, एक साथ आप दो इक्वेशन वो भी दो वेरिएबल के साथ जब लेंगे एंड वी गेट यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। यूनिक मतलब उसके जैसा कोई नहीं, वो एक ही है और कॉमन सॉल्यूशन है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। द सच सेट ऑफ इक्वेशन, इस तरह का सेट ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन का ये एक सेट है, इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इनको बोला जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसीलिए क्वेश्चन आपका आएगा सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब उसमें अलग अलग मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की जाती है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की सबसे मेन मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है देखिए, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर वी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये जो है दोनों में से एक को हम निकाल देंगे। किस लिए निकाल देंगे? टू ऑब्टेन, पाने के लिए इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमको मिलेगी और उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, अब इसमें इन दोनों की अगर दो इक्वेशन की मैं एडिशन कर दूं तो ये y प्लस है, ये y क्या है? माइनस है। अब एडिशन करने की वजह से ये दोनों एलिमिनेट हो गए, मतलब निकल गए। अब इनकी एडिशन हो गई, क्या एडिशन आएगी? एडिशन आएगी 5x इज इक्वल टू, इनकी एडिशन क्या आएगी? 10 आएगी। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थे, यहाँ डिवीजन में जाएंगे। Therefore x is equal to 10 upon 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, therefore x is equal to 2। अब हुआ क्या एक्चुअली इसके अंदर, हमने दोनों में से मतलब दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया और उसके वजह से ये इक्वेशन क्या बन गई? ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल बना के उसको हमने उसका क्या फाइंड आउट कर लिया? आंसर फाइंड आउट कर लिया। इस हिसाब से हम क्या सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। देखिए रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक चेयर की प्राइस x है, टेबल की प्राइस क्या है? y, पता नहीं है। आप किसी दुकान में गए फर्नीचर के और आपको चेयर खरीदनी है, टेबल खरीदना है और वहां पे एजेंट है, वो एजेंट आपसे कह रहा है कि हमारे यहाँ स्कीम लगी हुई है। क्या स्कीम लगी हुई है? अगर आप 3 चेयर खरीदते और 2 टेबल खरीदते तो आपको देने पड़ेंगे 4500, और अगर आप 5 चेयर्स खरीदते और 3 टेबल्स खरीदते हैं तो उसकी प्राइस हो जाएगी 7000। अब आप उससे कह रहे हैं कि नहीं, मुझे इस कॉम्बिनेशन में नहीं खरीदना है, मुझे खरीदना है आई वांट 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, कि 2 चेयर और 2 टेबल मुझे तो चाहिए। तो अब आप बोलेंगे, वो बोलता है कि मालिक नहीं है मेरा, तो और ये कैलकुलेशंस मुझे कुछ आते नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे बताइए क्या कीमत होगी 2 चेयर की और 2 टेबल की। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जिससे आपको एक चेयर की कीमत पता चलेगी और एक टेबल की कीमत पता चलेगी, और उससे आप 2 चेयर और 2 टेबल की कीमत निकाल सकते हैं। टाइप 1 के सम करते हैं। देखिए ये एक सम है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखेंगे। हम बोलेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन 1। फिर 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखने का पर्पस ये है कि यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसे एलिमिनेट करना है। तो किसे एलिमिनेट करना है? सिंपल क्या होगा, देखिए ये y प्लस है, ये y माइनस है। अगर इन दो इक्वेशंस की मैं एडिशन कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो y को एलिमिनेट करते हैं। देखिए लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन आप इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इतना छोटा वो सिंबल ही है इक्वेशन का। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इनकी एडिशन करते हैं इक्वेशन की, जैसे मैंने किया 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। देखिए एडिशन कैसे होगी? ये दोनों कट हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू
5 प्लस 5 10, ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 10/5, तो 10/5 हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मेरी x की वैल्यू मुझे मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई 2। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू मिलने के बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम इसके अंदर भर देंगे। किसके अंदर भर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। 2 के अंदर नहीं भरेंगे, माइनस जहां पे होता है वहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अब इसमें सारे प्लस है तो भरना आसान होता है वैल्यू को। तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में मतलब कहा जाएगा, देखिए एग्जैक्टली कहा जाएगा, यहां जाएगा, x की जगह पे क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो आपका 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन की, तो यहां लिखा जाएगा x की जगह पे 2, बाकी सारी चीजें सेम लिखी जाएगी। प्लस y इज इक्वल टू 5, बराबर है, मैंने इसे इस वैल्यू को यहां पे भर दिया है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, 4 उधर के माइनस हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, therefore y इज इक्वल टू 1। तो मेरी वैल्यू आ गई y की और x की। देखिए लिखते समय आपको आंसर ब्रैकेट में लिखना है और वो xy के फॉर्म में लिखना है, और वो भी x पहले आना चाहिए, y की वैल्यू बाद में लिखनी चाहिए। देखो इसमें लिखता हूं मैं x की वैल्यू हमारी क्या आई है 2, तो मैंने यहां भर दिया 2 और यहां क्या कर दिया मैंने 1 भर दिया, तो ये फाइनल मेरे सम का आंसर हो गया। अब देखिए एक चीज समझिए, हमने टाइप 1 का किया जो सबसे सिंपल टाइप है। अब मैं ये करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं 10 सम दूंगा, सेम एक ही टाइप के 10 सम दूंगा, उसमें से एटलीस्ट आप 5 सम कर लीजिए। अगर आपने 10 कर दी तो बल्ले बल्ले, बहुत ही बढ़िया है। देखिए टाइप 2 का सम करते हैं, ये सम लिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। फिर हम लिखेंगे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन 2। अब ये करके हम यहां डिसाइड करना है कि किसे एलिमिनेट करना है। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इन्हें एलिमिनेट करना आसान है, पर एक दिक्कत है, यहाँ 5 है, यहाँ y में 5 नहीं है, तो वो लाने का एकदम सिंपल तरीका है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पर ये इक्वेशन होने के कारण सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप नहीं लिखेंगे पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ ऊपर लिख रहा हूं। अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये फिर हो गया इक्वेशन 1 बाय 5। इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 4 जा 20। सही है, तो ये हो गया इक्वेशन मेरा 3 हो गया। अब देखिए क्या है ना, हमने इस इक्वेशन को चेंज किया, इसको हम बोलते हैं कि मॉडिफाई किया हमने इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन हम अब आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अंदर बाद में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। हम इन दोनों की क्या करेंगे, सिंपली एडिशन करेंगे, जिसकी वजह से ये कट जाएगा और हमें x का आंसर मिल जाएगा। देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको। मैंने लिखा यहां पे एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 की देखिए एडिशन करता हूं मैं, ये 2 है, लिख दी मैंने यहाँ पे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और दूसरी ये 3 वाली 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, इनकी एडिशन होगी 7x और इनकी होगी 21। अब ये 7 जो है ना, वो यहां से यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए करते हैं हम यहाँ पे, मैंने किया therefore x इज इक्वल टू 21/7, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3।
अब क्या करेंगे हम इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में। आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि सबसे सिंपल इक्वेशन इसमें से कौन सी है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल इक्वेशन कौन सी होती है। जिसके अंदर माइनस ना हो वो सिंपल इक्वेशन है, और जिसके अंदर यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नंबर नहीं है, तो वो सिंपल इक्वेशन है। वैसे तो आप इसमें किसी में भी डालेंगे तो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। पर ये इक्वेशन मुझे बहुत सिंपल लग रही है और ये मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब मैंने कहा कि ये पहले मॉडिफाई किया तो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, पर अभी उसको इस्तेमाल करते हैं और वो एकदम सिंपल जाएगा यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने भर दिया, x के जगह पे क्या भर दिया, 3 भर दिया। ये मेरी एक वैल्यू आ गई, कहां भर दिया मैंने, यहां पे। तो आएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। ये वहां जाएगा तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, पहले मैं x का लिखूंगा दैट इज 3, और फिर मैं क्या लिखूंगा, y का लिखूंगा दैट इज नथिंग बट 1। इस तरह से हमने क्या कर लिया, टाइप 2 का सम कर लिया। इससे पहले देखा हमने वो टाइप 2 का ए टाइप देखा, अब टाइप 2 का मैं आपको बी टाइप दिखाता हूं। देखिए पहले हम लिखेंगे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, फिर लिखेंगे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन 2। अब देखिए हमने लास्ट क्या किया कि इन दोनों को सेम किया। तो आपके मन में ये सवाल आया ही होगा, और बच्चे हमेशा पूछती है कि सर हमने इस पर्टिकुलर सम में x को एलिमिनेट क्यों नहीं किया, y को ही एलिमिनेट क्यों किया, या हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप x को भी एलिमिनेट कर सकते, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा हमने यहाँ पे थोड़ा इजी गया स्टार्टिंग में क्योंकि ये एडिशन था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इससे भी एकदम आसानी से समझिए। क्योंकि यहाँ पे ना एक प्लस था एक माइनस था, तो हमने क्या किया, एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से ये एलिमिनेट हो गए। पर अगर यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर आएगा। तो सेम सम मैं आपको सब्ट्रैक्शन से करवा के दिखाता हूं। देखिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो बोलते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 2 8। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। फिर हमने लास्ट टाइम भी बोला था मैंने कि ये वाली इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया है, कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे पर्टिकुलर हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों इक्वेशन में अब हमें एलिमिनेट किसे करना है, x को एलिमिनेट करना है, पर दोनों की साइन सेम है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो 3 को हम 2 से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर क्या लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी ऊपर। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, नीचे लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, ये वाली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक लाइन छोड़ के, आपके बुक में आप एक लाइन छोड़ के लाइन मारना, और सब्ट्रैक्शन करने की वजह से इन सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसमें सर्कल करता हूं, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होता है माइनस। अब हमें ना ये पुरानी वाली जो प्लस की साइन फॉलो नहीं करनी है, माइनस की साइन फॉलो करनी है, और उस हिसाब से सम करना है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब ये माइनस है और ये माइनस है, जब दोनों साइन सेम होती है तो एडिशन होता है और बड़े वाले का साइन आता है। अब एडिशन क्या होगा इनका, 5 प्लस 2 इज 7।
और ये माइनस साइन है तो बड़ी वाले की साइन माइनस है इसीलिए माइनस आएगा और y आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 8 की साइन अब हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। तो ये डिसलाइक साइंस हो गई। तो इन साइंस में सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7 और बड़े वाले का साइन आएगा क्या आएगा माइनस। ठीक है, फिर क्या होगा ये यहां से यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू -7 अपॉन ये यहां से यहां गया तो क्या आएगा -7। सो y इज इक्वल टू 1 जा माइनस माइनस प्लस, इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसे उठा के हमें इन इक्वेशंस में भरना है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। यही हमें सबसे सुटेबल इक्वेशन दिख रही है तो इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू भर देंगे। ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू कैसे भरेंगे, x तो नहीं है हमारे पास, x लिख देंगे प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या है 4 है, ये यहां से वहां जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। सो आई गॉट 2 आंसर्स। और आप सबको पता है भली बाती कि ब्रैकेट में क्या लिखना है, पहले x का लिखना है और फिर क्या लिखना है y का लिखना है। इस तरह से ये सम किया जाएगा। टाइप 3 का सम देखते हैं। देखिए पहले हम सम को लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17 और दैट इज इक्वेशन 1। फिर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वेशन 2। अब देखिए हमने टाइप 1 देखा तो टाइप 1 में क्या था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, मतलब यहाँ पे भी नंबर नहीं था, 2 नहीं था, यहाँ पे 7 नहीं था, तो हमने डायरेक्ट इसका एडिशन कर दिया, कट कर दिया। फिर टाइप 2 में हमने क्या देखा कि यहाँ पे नंबर था और यहाँ पे नंबर नहीं था, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को सेम किया और एलिमिनेशन किया, सेम चीजें होती है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है और अलग अलग नंबर है, तो हमें एलिमिनेट करने के लिए y को एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों नंबर क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कितने से 7 से, और इक्वेशन होने के कारण सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करके चलता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से और इसे क्या करना पड़ेगा 7 से। स्टेप बाय स्टेप करते, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी 1 बाय कितने से 2 से, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x, नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे 10x और फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस 14y इज इक्वल टू 17 2 जा 34। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। फिर हमें क्या करना है, इसे भी तो मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करते समय हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसे कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 7 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाय कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, सही है। अब देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 21x, इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -14y इज इक्वल टू ये होगा 28, दैट इज माय इक्वेशन 4। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी 14 हो गया प्लस यहाँ पे 14 क्या हो गया माइनस हो गया, ये अब हमारा सम हो गया टाइप 1 के सम की तरह हो गया। तो 1 की तरह एकदम सिंपली सॉल्व किया जाएगा, दोनों की एडिशन करते हैं, हम बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ऐड करने के लिए लिखता हूं मैं, लिखेंगे 10x फिर क्या है प्लस 14y इज इक्वल टू 34। फिर ये फोर्थ इक्वेशन हम लिखेंगे 21x माइनस 14y इज इक्वल टू क्या आएगा 28। फिर अंडरलाइन करता हूं मैं, ये दोनों एक प्लस है माइनस है, ये दोनों कटेंगे,
इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्या एडिशन आएगा इनका, 31 इनका एडिशन आएगा, इज इक्वल टू, अगर इनका एडिशन करेंगे तो आएगा 62। अब हम क्या करेंगे, 31 यहां से यहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 62 अपॉन 31, कट हो गया 2 जा, x इज इक्वल टू क्या आंसर आया मेरा 2। ये मेरा पहला आंसर आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसे उठा के इसमें से जो हमें सुटेबल लगती है इसके अंदर वैल्यू भर देंगे x की। तो हमें कौन सी सुटेबल लगती है, देखो ये इसमें माइनस है, ये वाली प्लस सुटेबल लगती है, इसके अंदर भर देते हैं। मतलब ये 2 की वैल्यू कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो हम लिखेंगे 5 इंटू x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 17। ठीक है, फिर ये हो गया 5 2 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 17, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 17 माइनस 10, सही है। फिर क्या होगा, 7y इज इक्वल टू, ये हो गया 7, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, ये यहां से वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कटेगा 7 मंजा 7 मंजा, y इज इक्वल टू क्या आया मेरा 1 आया। सो मेरा फाइनल आंसर आएगा, ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी विच इज नथिंग बट 2, और फिर क्या लिखी आएगी y की वैल्यू विच इज 1। तो इस तरह से आपने देखा, हमने टाइप 1 का मैंने आपको कहा कि इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये सम किस में कन्वर्ट हो गया, आगे चल के टाइप 1 में ही कन्वर्ट हो गया। तो उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सम आपको एकदम क्या जाएंगे, आसान जाएंगे। एक और टाइप का सम आता है, बस फिर खत्म। हमने टाइप 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, और उसके बाद एक और टाइप का सम आएगा, उसके इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो फिर आपको एक्सरसाइज एकदम आराम से आएगी। देखिए करते हैं 4th टाइप का सम। इस सम में पर्टिकुलर मैं आपको पहले लिखता हूं फिर बताता हूं क्या करना है। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, दैट इज माई इक्वेशन 1। फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, दैट इज इक्वेशन 2। अब क्या है ना कि आप बोल रहे हो कि सर इसे ना हम टाइप 3 से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम इसे मल्टीप्लाई, इन दोनों को सेम करने के लिए या इन दोनों को सेम करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 101 से। अगर हम ये करने बैठे तो ये हमारी है ना मल्टीप्लीकेशन और ये पूरा सम हमारी जान खाएगा, क्योंकि इस मेथड से ये सम नहीं सॉल्व किया जाता, इसकी अलग सी मेथड है। क्या है आप देखिए। और दूसरी चीज, इस तरह के सम कैसे पहचाने जाते हैं ये भी मैं आपको बता के रखता हूं। नंबर बड़े होना ये बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे नंबर में भी इस तरह का सम आएगा तो आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है। कब, जब ये वाला नंबर यहां जंप करेगा और ये वाला नंबर यहां जंप करेगा, वो भले ही वो 8 है 5 है, छोटे छोटे नंबर है, इस वक्त आपको ये लग रहा है कि ये 101 इंटू 99 बहुत बड़ा होगा या 99 इंटू 101 बहुत बड़ा होगा, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर 8 यहाँ पे होता और यहाँ पे होता, 5 यहाँ पे होता, 5 यहाँ पे होता, तो मैं इस मेथड को अप्लाई करता। उसके अलावा अगर मैं करने की कोशिश करूं ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला, तो वो मेरी जान खाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या मेथड है, मेथड सिंपल होती है। इन दोनों के पहले हम एडिशन करेंगे, उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, फिर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगी। वो दो जो इक्वेशन मिलेगी वो टाइप 1 की तरह वो हो जाएगी, और फिर वो टाइप 1 के जैसे हमें मिल गया एक बार, तो फिर उससे उसी से हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो करते हैं पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के एडिशन करता हूं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये मैंने लिखा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब एडिशन में क्या होगा, इनके एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000।
अब क्या होगा, देखिए इसमें नई चीज है, ये बड़ी इक्वेशन है, पर ये भी 200 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। तो इन तीनों को हम अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी। अब किसी भी सम में ये कर सकते हैं, ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को छोटी करने के लिए। तो करके दिखा, कभी कभी क्या करते हैं, लिखते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं करके, और कभी कभी क्या करते हैं, करके दिखाते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी चल जाता। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में करके दिखाऊंगा कि डिवाइडेड बाय 200, डिवाइडेड बाय 200, डिवाइडेड बाय 200। तो वंजा 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 और फाइजा। तो मेरी इक्वेशन मिल गई मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन 3। कैसे मिली है हमें ये, एडिशन से। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन से भी हमें इसी तरह की सिंपल इक्वेशन मिलेगी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये 2 वाली इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे लिखा जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और यहां लिखा जाएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 499। अब सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के लाइन मारेंगे, क्योंकि हमें साइंस चेंज करनी है। इसकी साइन क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, इसकी प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, इसकी प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस। अभी ध्यान से देखिए, देखिए क्या होगा, ये डिसलाइक साइन से, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 101 से 99 गए तो बचे कितने, 2। बड़े वाले की साइन आएगी, बड़े वाले की साइन किसकी है, 101 की, तो आएगी -x। इसमें भी डिसलाइक अनलाइक साइन है, ये और ये अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। 101 में से 99 गए तो कितना आया, 2, पर 2 क्या आएगा, बड़े वाले की साइन आएगी प्लस y इज इक्वल टू, अनलाइक साइन से सब्ट्रैक्शन होगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 501, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, बड़े वाले की साइन आएगी, क्या आएगी, माइनस आएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो सभी एक नंबर से डिविजिबल होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, काटेंगे हम वंजा 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 वंजा, तो ये हो जाएगा -x, क्योंकि माइनस साइन है ना, प्लस ये हो जाएगा y, ये इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो हमें इक्वेशन क्या मिली, इक्वेशन मिली 4। ये इक्वेशन 3 अब देखिए सिंपल इक्वेशन है, इक्वेशन 4 भी क्या है, सिंपल इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन की जब हम एडिशन करेंगे तो हमको y की वैल्यू आएगी, फिर सेम जैसे टाइप 1 में करते। देखिए मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी क्या थी 4। तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये प्लस है, माइनस है, कट हो जाएगा, ये होगा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये यहां से यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 1 जा 2 जा, y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 2 मिली। अब मैं क्या करूंगा, 2 की वैल्यू किस में भर दूंगा, कौन सी सुटेबल है, ये है, तो y में 2 की वैल्यू भर दूंगा। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 5, ये उधर के माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 3 आएगा। सही है। अब तो मेरे दो आंसर आ गए, x 3, y क्या आया मेरा 2। सम लिखते समय आप इन्हें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नीचे आपने पहले से लिख के रखा है। देखिए एकदम सिंपल सम है, हाँ लंबा है, काफी लंबा है, और इसकी मेथड मैंने आपको इसकी मेथड में 2 चीजें सिखाई है। एक, जब यहाँ का नंबर यहाँ जम करे, यहाँ का नंबर यहाँ जम करे, तो ही ये मेथड को इस्तेमाल करना है। दिस रिगार्डिंग ऑफ इट्स साइंस, साइंस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। और करना क्या है, पहले उन 2 इक्वेशंस का एडिशन करना है, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन करना है,
जो इक्वेशंस आएंगी, सिंपल इक्वेशंस दो इस तरह की, उसका एडिशन करना है, आपको एक मिल जाएगा वेरिएबल, फिर उसको आप इक्वेशन में डाल के दूसरा वेरिएबल आपका आ जाएगा।